बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने जो एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है अपने चैप्टर 10 में, वो है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। इसमें हम डिटेल से ये चीज पढ़ चुके हैं कि किस तरह स्टार्ट में जो टू किंगडम सिस्टम आया था वो इवॉल्व होते होते रॉबर्ट विटेकर ने हमें 5 किंगडम सिस्टम बना के दे दिया। लेकिन आज हम देखेंगे कि बात 5 किंगडम से भी आगे बढ़ चुकी है। आज हम कहते हैं कि नहीं, 5 नहीं, 6 किंगडम्स होने चाहिए। और इसका रूहे रुआ या इसका क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट कार्ल वूस को। इसने जो है हमें यह आइडिया दिया कि भाई 5 किंगडम सिस्टम भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, हमें एक और किंगडम बनाना चाहिए ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ठीक से जस्टिफाई कर सके। अभी बिल्कुल इससे साथ मुंसलिक अगला एसएलओ है जो आज ही हम पढ़ेंगे, उसमें हम डोमेन्स की बात करेंगे। जैसे 5 किंगडम से 6 किंगडम हुए ना, ऐसे ही किंगडम से बड़े जो क्लासिफिकेशन का लेवल है, सबसे बड़ा लेवल डोमेन, वो पहले 2 होते थे, लेकिन कार्ल वूस के इस आइडिया के बाद उसको भी 2 से 3 किया। जब हमने डोमेन्स को 2 से 3 किया, फिर हमें जरूरत पड़ी कि हम किंगडम्स को भी 5 से 6 करें। तो आप बच्चों ने ये वीडियो देखने के फौरन बाद अगले एसएलओ की वीडियो भी देखनी, क्योंकि लिंक करते हैं। तो ये नहीं करना ये आज देख रहे हैं, अगले एसएलओ को कल देख रहे हैं। अभी आपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है और मैं इसको ज्यादा डिटेल वहां समझाऊंगा। ठीक है, यहां हुआ क्या है असल में, ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये असल में स्प्लिट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है किंगडम मोनरा को। रॉबर्ट विटेकर का दिया हुआ जो किंगडम मोनरा है, जिसमें हमने कहा था तमाम प्रोकैरियोट्स हैं, कोई उसमें यूकैरियोट्स नहीं था। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन्हें हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था। वो जो किंगडम मोनरा जिसके अंदर हमने कहा था तमाम प्रोकैरियोट्स हैं, और हम एग्री कर गए थे चूंकि सेल टाइप एक है तो ये सब एक जैसे ही हैं, इनका किंगडम भी एक है। कार्ल वूस आया, इसने उन्हें जरा डिटेल में स्टडी किया। डिटेल में स्टडी करने से क्या मुराद है, ये मैं अगले एसएलओ में आपको बताता हूं। इसने जब डिटेल स्टडी किया तो इसने कहा ठीक है कि सेल टाइप सभी की सेम है, सभी किंगडम मोनरा के मेंबर्स प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन जब आप मजीद डिटेल में जाते हो तो आपको बहुत बुनियादी फर्क नजर आते हैं, जिसकी बुनियाद पर इसने कहा नहीं, इस ग्रुप को, इस किंगडम को तोड़ के 2 नए किंगडम बनने चाहिए। जिस वजह से हमने कहा कि 5 की बजाय 6 किंगडम होने चाहिए। कौन से 2 किंगडम बनने चाहिए? एक का नाम होना चाहिए किंगडम यू बैक्टीरिया। ये जो यू का वर्ड होता है ना, जैसे आपने यूकैरियोट्स में भी देखा है, इसका मतलब होता है ट्रू, और यहां हम शो करते हैं कि ये वाले एडवांस हैं। ठीक है, जैसे यूकैरियोट्स एडवांस है, यहां पे यू बैक्टीरिया ये एडवांस बैक्टीरिया है। दूसरा इसने कहा जो हमें किंगडम बनाना चाहिए वो है आर्की बैक्टीरिया। ठीक हो गया, तो किंगडम मोनरा को कार्ल वूस ने ब्रेक करके 2 किंगडम्स में अलग कर दिया। दोनों किंगडम्स के मेंबर्स या दोनों किंगडम्स जो हैं, किंगडम यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, हैं प्रोकैरियोट्स, लेकिन फर्क है कुछ बातें यहां पे, बाकी आगे। इस किंगडम यू बैक्टीरिया के जो मेंबर है ना, इनकी जो सेल वॉल है ये वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, जो हमने 5 किंगडम सिस्टम में, अगर आपको याद हो, हमने 5 किंगडम सिस्टम में क्या कहा था, किंगडम मोनरा के जितने मेंबर्स हैं सबकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की है। लेकिन कार्ल वूस ने कहा नहीं, सबकी नहीं है। अगर आप इनके भी 2 किंगडम्स बनाएं तो किंगडम यू बैक्टीरिया वाले वो बैक्टीरिया या मेंबर्स होंगे, ऑर्गेनिज्म, जिनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी। जो दूसरा किंगडम उसने बनाया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होगी। ये सिर्फ एक आपके पास पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में फर्क बताने के लिए। एक तरफ हमने किंगडम आर्की बैक्टीरिया की एग्जाम्पल ली है, डायग्राम ली है, दूसरी तरफ यू बैक्टीरिया की है। जो आर्की बैक्टीरिया है ना, इनके स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली यू बैक्टीरिया की निस्बत इतने डेवलप नहीं हुए, इसलिए हम कहते हैं ये अर्ली ऑर्गेनिजम्स में से हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास जो किंगडम है, किंगडम बैक्टीरिया, इनकी जब आप सेल वॉल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इसमें फर्क है। ठीक है, फर्क 2 तरह के हैं। एक इसमें फर्क यू बैक्टीरिया की सेल वॉल से, कि वहां पे यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की है, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है। दूसरा फर्क आप देखते हो कि आर्की बैक्टीरिया के जो मेंबर्स हैं, इनमें भी सेल वॉल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क है। फिर
जब आप इनका जेनेटिक मटेरियल देखते हो, ठीक है, इनका जब डीएनए पढ़ते हो, आरएनए पढ़ते हो, प्रोटीन्स पढ़ते हो, तो आपको वहां पे फर्क महसूस होता है, जिस वजह से आप कहते हो कि नहीं, ये दोनों एक ही किंगडम मोनरा में नहीं हो सकते, इनका किंगडम अलग होना चाहिए। और उससे बढ़ के जब जेनेटिक डिफरेंस आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटाबॉलिज्म में, या इसके लिए अगर मैं वर्ड यूज करूं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्क होगा। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज कह लो या मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज कह लो, यानी सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इनमें भी फर्क आता है। क्यों फर्क आता है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से बनने वाली प्रोटीन्स और उनकी वजह से होने वाले केमिकल रिएक्शंस में फर्क आ जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये दो अलग ग्रुप हैं। अब कार्ल वूज ने जो हमें फिर 6 किंगडम्स दिए, वो 6 किंगडम्स कौन कौन से हैं? किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम कॉमनली बैक्टीरिया कहते हैं, और छठा है आर्की बैक्टीरिया, जिन्हें आप कॉमनली आर्किया बोलते हो। ठीक है, ये आपके पास कहता है ज्यादा डिटेल क्लासिफिकेशन सिस्टम है पहले की निस्बत। अब अगले एसएलओ में हम ये जो 6 किंगडम से ऊपर वाला लेवल है, डोमेन्स, उसको पढ़ेंगे कि ये जो 6 किंगडम्स हैं, जब आप इन्हें मजीद बड़े ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज करते हो तो ये 3 ग्रुप्स में मैनेज हो जाते हैं। ठीक, अगले एसएलओ में मैं कार्ल वूज की कंट्रीब्यूशन को जरा ज्यादा डिटेल से बताऊंगा और हम स्पेशली डोमेन लेवल पे बात करेंगे। आपने इस लेक्चर को कंप्लीटली भी देखना है और अगले लेक्चर के साथ लिंक करके समझना है। प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।